करते कुछ, बस करते कुछ। हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 28 चल रहा है। दोस्तों, एक से शुरू किए एक एक स्ट्रक्चर को और यहाँ तक पहुँचे। और दोस्तों, आज इस स्ट्रक्चर नंबर 10 और 11 दोनों को हम लोग कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है वेट, यानी कि किसी का वेट बताने के लिए, वजन बताने के लिए, साइज बताने के लिए, या कोई भी मेजरमेंट हो बताने के लिए हम किस तरह का इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे उस स्टेटमेंट को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं। वो कैसा? जो आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं हिंदी में, और उसके बाद स्ट्रक्चर कि उस स्ट्रक्चर पे हम लोग उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं, एक्सरसाइज भी देते हैं, और हम दोस्तों आपके साथ जो स्ट्रक्चर यूज होता है उसे एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज होता है दोस्तों, उसे भी यहाँ पे डिस्कस करके आपके लिए आसान बनाते हैं। और दोस्तों, यकीन मानिए, ये ट्रांसलेशन की बुक तो है, लेकिन इसे थॉरोली, सीरियसली, कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं और इसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़ भी बनेगा, स्ट्रॉन्ग भी होगा, और आप धीरे धीरे इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूव करते जाएंगे, सोच समझ सब बढ़ेगी। तो दोस्तों, इसे एक ट्रांसलेशन की बुक समझ के नहीं, इसे एक रेफरेंस बुक समझ के आप इसे ज़रूर बनाएं। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि मेरे कोई रिश्तेदार, रिलेटिव्स को इसकी ज़रूरत है, चाहे वो किस भी क्लास में पढ़ता हो, किस भी मीडियम में, बस ये फ़र्क ये है कि वो हिंदी आना चाहिए, हिंदी भाषी हो, हिंदी उसका मदर टंग हो या हिंदी आना चाहिए, तो इसको ये ज़रूर बुक को आप ये करें दोस्तों, रिकमेंड करें। और दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं कि इस वीडियो से हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले हिंदी वाक्य जो आप हिंदी में डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं, उसी तरह का दिया रहता है। इस बच्चे का वज़न 9 पाउंड है। आप चाहे वो आदमी हो, कुछ भी हो, उसका आप अनुमान लगाते हैं बिना नापे। ये तो आप करते हैं डेली लाइफ में। दूसरा, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, दोनों तरह का दिया है। इस बक्से का वजन 1 टन है, यानी कि या तो ये अनुमान लगाना, सेंस आप समझिए दोस्तों हिंदी में, कह रहे उस बच्चे का वजन या उस आदमी का या मेरा वजन या किसी और का अनुमान लगाते इतना है, ठीक है, या होगा, जो भी सेंस रहे तो विल भी लगाए, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए, चाहे वो निर्जीव हो चाहे सजीव हो, यानी कि वो हमारा, चाहे वो आदमी हो, पर्सन हो, चाहे वो वस्तु हो, थिंग हो, उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं या करते हैं। हिंदी में तो उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आसानी से। अब दूसरे तरह का, ये 11 10 दोनों का है दोस्तों, ठीक है, ये दोनों 10th का, ये 11 का। ये वह 5 फुट 6 इंच
लंबी है। यहां पर वह सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और उसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, यानी वो पर्सन हो या वो पर्सन हो, थिंग हो जिसे वस्तु बोलते हैं, आदमी हो, सबके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है, चौड़ी है, जो बोलना है इस पे आप बोल सकते थे। इसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या ऐसा आप बोलते हैं? इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर एक स्ट्रक्चर आप पढ़ लेते हैं तो उस पे दोस्तों अपने से सिचुएशन, कंडीशंस क्रिएट कीजिए और उस स्ट्रक्चर पे उसे बनाने की कोशिश कीजिए। जितना कोशिश करेंगे, जितना आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने मन से, वो आपका होगा। ठीक है, तो अब आइए दोस्तों, जैसे एक तरीका है, सब्जेक्ट तो रहेगा और वेज। ये दोस्तों एक चीज समझ लें, यहां पर जो वेट है WEIGHT, तो ये वेट मीन्स वजन, ये क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, नाउन आप समझते हैं, वस्तु के किसी का नाम होता है। ठीक है, और ये वेज है, उसी में टी हटा दिया गया है, तो ये वर्ब का काम करता है। क्लियर? अब ये पांचों फॉर्म में जा सकता है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज किया जाता है कुछ भी बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जिसका वेट लेना है या जो हमारा वेट होता है उसके बारे में बता देंगे, जो वेट होता है। इस तरह का आप एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाएं। दूसरा तरीका है कि ये भी प्रेजेंट टेंस के ही कैटेगरी में आता है दोस्तों, ये हम लोग टेंस में पढ़ चुके। सब्जेक्ट के बाद जो सब्जेक्ट जो भी लेता हो, कहाँ इज, ये बहुत किए हैं दोस्तों, कहाँ एम और कहाँ आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद चाहे वो वेट भी दे सकते हैं, चाहे साइज दे सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का मेजरमेंट, दो तरीके से। इस तरीके से चूंकि वेज है तो सिर्फ वेट को इस तरह से भी बना सकते हैं, अदरवाइज इस तरह से सभी को बना सकते हैं। यहां पर भी वेट आप यूज करें। ठीक है, अब अगर इतना आप समझ गए तो आप इसे आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, चाहे वो सिचुएशन, कंडीशंस आप अपने दिमाग से सोचिए और बनाइए, चाहे वो पहले बुक का बना लीजिए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो पहले यहाँ देखिए। इस बच्चे का वजन 9 पाउंड है, यानी कि वजन की अगर बात करते हैं तो सब्जेक्ट जो भी हो, ठीक है, दिस बेबी हो चाहे दिस बॉक्स हो, या सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, यहाँ पर सिंगुलर ही लिए हैं दोस्तों, तो वहां पर डायरेक्ट अगर वेज यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर के लिए V5, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस लगा के V5, दिस बेबी वेज 9 पाउंड्स। कंफ्यूजन दूर। और ठीक है दोस्तों, अब इस बक्से का वजन चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, ठीक है, उसके लिए दिस बॉक्स वेज 1 क्विंटल। ये आप अपने हिसाब से, अपने अनुमान के हिसाब से देंगे, और इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, वो भी देखेंगे कैसे। अब देखिए, वह 5 फुट 6 इंच लंबी है। ठीक है, ये भी आप बोलते हैं किसी का हाइट, किसी का लंबाई, किसी का चौड़ाई, किसी का वजन, तो ये सब जो अनुमान लगाते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे आप आसानी से इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं। इसके लिए दो तरीका है, चाहे ऐसे जाइए चाहे ऐसे जाइए। जैसे दिस बेबी इज करके 9 पाउंड्स, या दिस बॉक्स इज 1 क्विंटल। और अगर दीज बॉक्सेस है कि ज्यादा बॉक्सेज है तो सबका वजन इतना होगा, तो दीज बॉक्सेस और 1 क्विंटल भी हो सकता है दोस्तों, चाहे 2 क्विंटल्स 3 क्विंटल्स, जो भी देना है आप सिंगुलर, प्लुरल, इज, एम, आर सब कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको प्रैक्टिस आपका हो, आपको कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, तो अब तीसरा देखते हैं। वह 5 फुट वह है, सी के साथ इज 5 फीट 6 इंचेस। ठीक है, अब यहां पर है, ये प्लुरल है दोस्तों, ठीक है, प्लुरल है, और यहां पर फुट हिंदी में सिंगुलर हो,
प्लूरल हो फुट चलता है, इंग्लिश में फीट। तो शी इज 5 फीट 6 इंचेज। अगर अपने बारे में बोलेंगे आई के साथ एम, आई एम 5 फीट सिर्फ दे सकते हैं, जो भी है 6 फीट जो भी दे सकते हैं। अब यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है या 100 मीटर चौड़ी है, तो आप बना सकते हैं दोस्तों, दिस रिवर इज 100 किलोमीटर लॉन्ग, लंबी है, या 100 मीटर वाइड, वाइड मीन्स चौड़ी है। तो आप चाहे जो चाहे आप बना सकते हैं, बस इसके कंसेप्ट्स को आपको एक बार अच्छे से समझना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, तभी ये आपका अपना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।